Have you been trying to manifest something in your life, like a financial abundance, your job, career, but somehow आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अचीव नहीं हो रहा है? आपने विजुअलाइजेशन कर लिया है, एफर्मेशन कर लिया है, आप स्क्रिप्टिंग भी ट्राई कर रहे हैं, बट फिर भी जो आपके ड्रीम्स है, डिजायर्स है, वो अचीव नहीं हो पा रहे। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता, आज ये अंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया जिसको मैं मैग्नेट बोलता हूँ, और वो मैग्नेट फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करके आपको ये समझ में आएगा कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आप गलत कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में, और या फिर उस मैग्नेट फ्रेमवर्क को अप्लाई करके आप अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई योर मैनिफेस्टेशंस आर नॉट वर्किंग। सो वॉट हैपन्स एक्चुअली इज़, लोग विजुअलाइजेशन ट्राई कर रहे हैं, लोग एफर्मेशन भी ट्राई कर रहे हैं, लोग गोल्स भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी उनके मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। उनके हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में जो वो ड्रीम्स चाहते हैं, डिज़ायर्स चाहते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। वो क्यों नहीं हो पाते, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। कुछ मेन रीजन्स ये हैं, होता ये है कि डीप डाउन हम सब के अंदर ना एक फियर आ जाता है, एक इम्पेशंस आ जाता है, एक स्कैर्ड फीलिंग आ जाती है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने विजुअलाइजेशन करते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं अरे जो मैंने विजुअलाइज किया था वो तो नहीं मिला मुझे। सो डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस के अंदर कहीं ना कहीं पे एक डाउट है। और जब आप अपने एफर्मेशन को कर रहे हैं तो एफर्मेशन करते समय माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये विस्पर करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप बोल रहे हो that I've lost my weight by 4 kilos, पर जब आप अपना वेइंग स्केल चेक करते हो बार बार तो आपको दिखाई देता है मेरा वेट तो कम नहीं हुआ। नाउ योर सबकॉन्शियस इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू, और आपका बार बार आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा वेट तो कम नहीं हुआ है, मैं ये जो एफर्मेशंस कर रही हूँ उसका क्या मतलब है करने का, कुछ असर नहीं हो रहा है। थर्ड, सबसे ज़्यादा समटाइम्स ये भी हो जाता है, आप विजुलाइज करते हो पर जब आंखें खोलते हो वो आपकी रियलिटी में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप विजुलाइज कर रहे हो आई एम फीलिंग फाइनेंशियली अबंडेंट, बट आप जब खोलते हो तो आपका वही घर होता है, वही आपकी चीज़ें होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है मैं ये जो बोल रहा हूँ ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको जो नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं, जो अट्रैक्शन में जो नेसेसरी करना होता है वो नहीं हो पाता। और इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड किसी को लव या रिलेशनशिप में कुछ अट्रैक्ट करना है और वो एफर्मेशंस बोल रहे हैं आई एम लिविंग विद माई लविंग पार्टनर एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, और जब वो आंखें खोलते हैं विजुअलाइजेशन करने के बाद तो उनको दिखाई देता है कि अरे वो बंदा है कहाँ पे जिसके साथ मैं जीवन जीना चाहता हूँ और मैं बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन कर रहा था। सो देयर इज अ मिसमैच अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड किसी को करियर में कुछ अट्रैक्ट करना है और वो बोल रहे हैं वो एफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं अपने आई एम हैविंग अ वंडरफुल करियर, आई एम डूइंग माई वंडरफुल जॉब, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। पर जब वो अपने, या फॉर एग्जांपल वो ये बोल रहे हैं मैं फाइनेंशियली बहुत कुछ अबंडेंस में लिव कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये उनके एफर्मेशंस है। बट जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं मेरा बैंक बैलेंस तो लो है, और वहाँ पर एक रियलिटी का मिसमैच हो जाता है। सो एक्चुअली में उसी टाइम पे उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, उनका बिलीफ डाउन हो जाता है, उनके अंदर एक डाउट आ जाता है, एक स्कैरसिटी आ जाती है, और इसकी वजह से वो अट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग लंबे समय तक अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस को, रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न होता है, आपको पता बहुत कुछ है क्या क्या करना चाहिए, बट आप उसको कंसिस्टेंटली करते नहीं है, जिसकी वजह से आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है, डाउट में, इम्पेशंस में, फियर में आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ दैट गेट्स अट्रैक्टेड। सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सीखते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो अगर आप फियर में, डाउट में, स्कैरसिटी में, इम्पेशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा डाउट, स्कैर और इम्पेशंस अट्रैक्ट होता रहेगा। इसी को सॉल्व करने के लिए मेरा 6 स्टेप मैग्नेट फ्रेमवर्क को आप ट्राई कीजिए और मुझे बाद में कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो मैग्नेट फ्रेमवर्क अट्रैक्ट करने से आप एक्चुअली में एक मैग्नेट बन सकते हैं और अपने जीवन की जो भी डिज़ायर्स हैं आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, उन पर नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं। M इज़ फॉर योर माइंडसेट शिफ्ट। सो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक प्रिंसिपल बोला जाता है, एक्ट, थिंक एंड फील एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। तो आपको एक माइंडसेट में एक शिफ्ट लाना पड़ेगा कि एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब चाहते हैं तो आप अपने माइंडसेट के अंदर एक शिफ्ट लेके आइए कि जैसे एज इफ वो जॉब आपको ऑलरेडी मिल गई है। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग यू हैव ऑलरेडी रिसीव दैट जॉब, क्योंकि इससे ही क्या होगा, आप उस फीलिंग में आएंगे, आप उस थिंकिंग में आएंगे, आप उस नेसेसरी एक्शंस को ले पाएंगे जो कि उस जॉब के लिए नेसेसरी है। सेकेंड, ए मैग्नेट में जो ए है वो है अलाइन योर सेल्फ विद योर इमोशंस एंड द एनर्जी।
अब आपके इमोशंस, जब आपने एक बार सोच लिया कि आई हैव ऑलरेडी रिसीव दैट जॉब और आई एम वर्किंग इन दैट जॉब, अब आपको क्या करना है, अलाइन करना है अपने इमोशंस को और एनर्जी को। आप कैसे अलाइन कर सकते हैं? बाय इंथुजियास्टिक फील करने से, एनर्जेटिक फील करने से, हमेशा कॉन्फिडेंस रहने से, आप उस जॉब में कैसे काम कर रहे हैं वैसा विजुलाइज करने से, वैसे सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। तो अपने एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को अलाइन कर दीजिए उस पर्टिकुलर ड्रीम के साथ जो आप अचीव करना चाहते हो। और आपने तो ऑलरेडी, आपने अपने माइंड को ये बोल दिया है, आपने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब जब वो ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया तो आप कैसा फील करेंगे वो चीज़ को अचीव करने के बाद, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Now let us go to the next step, which is M हो गया, A हो गया, now it is G. G is for gratitude and letting go. बहुत बार मैनिफेस्टेशन के अंदर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि बार बार अटैच हो जाते हैं अपने गोल के साथ। नहीं हुआ कब होएगा, नहीं हुआ कब होएगा। उस चक्कर में क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ द एंड गोल। अब आप अगर गोल को, एंड गोल को लेट गो नहीं कर पा रहे तो आप अपना जो नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं, जो प्रोसेस के लिए जो काम करना होता है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड सिमिलरली ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। जी इज़ एक्चुअली फॉर ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। जो आपके पास है, जितना है, उसको लेके खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप किस में वाइब्रेट कर रहे हैं? यू आर वाइब्रेटिंग इन लैक, यू आर वाइब्रेटिंग इन इनसिक्योरिटी, यू आर वाइब्रेटिंग इन इम्पेशेंस। ऑटोमेटिकली सेल्फ डाउट और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। एंड जैसे मैंने पहले कहा, लैक विल अट्रैक्ट मोर लैक। कमी है अगर जीवन में और बार बार मेरे पास ये कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके ऊपर ही अगर फोकस जाएगा तो और जीवन में क्या आएगा, दोबारा क्या अट्रैक्ट होएगा? और ज़्यादा कमियां ही अट्रैक्ट होने वाली है। लैक की फ्रीक्वेंसी से आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम अलग है ना। एंड फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तभी मैनिफेस्टेशन प्रॉपर्ली होता है। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज एन फॉर मैग्नेट में। एन इज फॉर न्यूट्रलाइजिंग योर नेगेटिव प्रोग्रामिंग एंड योर डाउट्स। आप कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी चीज़ को, डिज़ायर को अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं, पर उससे डीप रूटेड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुराने बिलीव्स हैं, उससे अगर कुछ नेगेटिव बिलीव्स बाहर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग बाहर आ रही है, तो उसको स्टॉप कीजिए, उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। अपने गोल्स लिख के, अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड में रख के, आसपास कुछ अच्छे लोगों की संगत रख के, आप जितना ज़्यादा अपने डाउट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे उतना फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड द सेकेंड, उसके बाद का स्टेप आता है जो लास्ट है, वो सेकेंड लास्ट है, वो है ई इज़ फॉर एम्बॉडी योर एक्शंस। बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने सीक्रेट बुक पढ़ ली है और सीक्रेट के अंदर ये लिखा है कि दैट मैं सिर्फ सोचूंगा और हो जाएगा। नहीं, उसके अंदर ये ज़रूर लिखा है आप सोचेंगे तो ज़रूर होएगा, पर उसके अंदर ये भी लिखा है कि सोचने के साथ साथ में आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ई इज़ फॉर एम्बॉडी योर एक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन वर्ड के अंदर ही एक्शन है। बिना एक्शन के तो कभी कोई कुछ चीज़ अचीव हो ही नहीं सकेगी। इसलिए आपको थिंक करना है, फील करना है, बिलीव करना है, पर साथ में एक्ट भी करना है कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल है, किसी व्यक्ति को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वो छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का। रोज छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क करना शुरू होएगा। बिकॉज विदाउट डूइंग नथिंग विल हैपन। सिर्फ सोचने से तो नहीं होएगा। एंड द लास्ट टी इज फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द डिवाइन डीले, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। बार बार ये सोचने से कि क्यों नहीं हो रहा है, आप और ज़्यादा डाउट को बढ़ा रहे हैं। अगर आपने एक बीज बोया है और रोज़ जाके आप उसकी सॉइल को बार बार खोद के देख रहे हैं, कह रहे प्लांट अब तक आया नहीं है, पेड़ अब तक आया नहीं, तो क्या होएगा? आप यूनिवर्स का जो काम कर रहा है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। सिमिलरली हम सबके भी मैनिफेस्टेशंस इसलिए पूरे नहीं हो पाते हैं बिकॉज यूनिवर्स काम कर रहा होता है हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में, और हम बार बार यूनिवर्स पे डाउट कर करके वो जो आ रहा होता है उसको भी रोक डालते हैं। हमारे ही डाउट्स हमारे एक्शंस को वीक बना देते हैं, हमारी थिंकिंग को, हमारे फीलिंग्स को डाइल्यूट कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, और ये फिर एक साइक्लिकल लूप बन जाता है। सो ये था वो 6 स्टेप ऑफ मैग्नेट फ्रेमवर्क। I'll do a small recap. M is to change your mindset, act as if you already have it. A is to align your energy and emotions, हमेशा उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रहिए. G is for gratitude and letting go. N is for neutralizing your doubts, and E is for embody your actions, and T is to trust the divine timing. आपका टाइमिंग आप जो भी चाहें, जितना भी चाहें, वो होगा तभी जब डिवाइन ने उसको कंप्लीटली आपके लिए अलाइन कर दिया है. एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग यू वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट.
यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू आर बिकमिंग। सो आप अपने खुद के बिकमिंग पे, खुद के बीइंग पे हमेशा काम करते रहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करते रहिए और अपने गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स है उनको लेते रहिए, पर डाउट मत कीजिए, इम्पेशंस मत दिखाइए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैग्नेट के प्रोसेस से आप अपनी लाइफ में कहाँ पे कौन सा स्टेप है मैग्नेट के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर जो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा एक एरिया बताइएगा जहाँ पे अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आप मैग्नेट की फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं। और अगर ऐसे और इनसाइटफुल वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस की जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बीच में डाउट आ जाता है और फिर उनको लगता है कि शायद ये प्रिंसिपल्स वर्क नहीं करते हैं। मेरे एक मेंटर है, वो हमेशा बोलते हैं ऑल द प्रिंसिपल्स दे वर्क इफ़ यू कंटिन्यूसली वर्क दोज प्रिंसिपल्स, है ना। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।